नमस्कार, मैं राहुल सिंह आज हूँ अपनी नई वीडियो से जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिल्वर के रिगार्डिंग और गोल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ज़्यादातर हम सिल्वर को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि इस समय सिल्वर की जो चाल है वो पिछले कमोडिटी में बात करें तो हमने निकल में देख ली, हमने क्रूड ऑयल में देख ली, हमने कॉपर में देख ली, हमने नेचुरल गैस में देख ली, हमने गोल्ड में देख ली। अब जो ये रैली आई है वो सिल्वर में आई है, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है क्योंकि लगातार ये जो तेज़ी है पिछले 15 दिनों में हमने ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो लाख रुपए की तेज़ी हमने सिल्वर में देख ली है। तो क्या ये सच में इसी स्पीड से बढ़ने वाला है या रुकने वाला है, इसके बारे में जानेंगे। कुछ पॉइंट्स है हमारे पास जिसके हम डिस्कस कर लें और समझें कि सच में चांदी के भाव इसी स्पीड से बढ़ने वाले हैं या फिर बढ़ने के बाद ये बाज़ार जैसे टूटता है कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला। इसको समझने के लिए आइए कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस कर लें जो कि हम सुन भी रहे हैं, लगातार समझने की कोशिश करते हैं और उसके बारे में तर्क वितर्क भी करेंगे कि क्या बाज़ार जो है किस वजह से इतना तेज हुआ है, क्या इसके पीछे कोई ह्यूमन नेचर है, साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम आई है या फिर हमारी जो सोच है कि अरे नहीं ले लो ले लो ले लो वाली चीज़ तो नहीं घुस गई है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी समझेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट से, जिसमें जिसमें हमारा पहला पॉइंट रहेगा चाइना का जो रूल अभी हमने सुना है कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा, जिसमें वो सप्लाई को पूरे प्रॉपर रूप पे एक कॉमन रूप देना चाहती है और कहीं ना कहीं सप्लाई चेन को बंद करना चाहती है सिल्वर पर। तो क्या ये सच में इतना बड़ा स्टेप है कि जो सिल्वर के प्राइस को डे बाय डे दिन प्रतिदिन बढ़ाता ही रहेगा? तो आइए इसको ज़रा समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट ने किया क्या है। गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा है कि अगर आपका एनुअल टर्नओवर 80 टन से नीचे है तो चाइना आपको माल नहीं देगा। तो एनुअल का मतलब साल भर में है, तो साल भर में आप कितना लेते हैं वो तो आपके ऊपर है, तो तुरंत तो इसका कुछ होने वाला नहीं है। दूसरा, अगर आपका जो टर्नओवर है वो $30 मिलियन से कम है तो भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसका साफ साफ फ़र्क पड़ेगा जब चांदी में आप डिमांड करेंगे। तो अगर वो आपका 80 टन से ऊपर है आ जा रहा है तो ऑटोमेटिक आपका इतना टर्नओवर हो जाना है। दूसरा कि आपको अब लाइसेंस चाहिए, गवर्नमेंट से अप्रूव होना चाहिए, तभी चाइना आपको माल सप्लाई करेगा। तो क्या ये कहीं ना कहीं बड़ी वजह है कि सिल्वर को बहुत तेज़ी की तरफ ले जाए, इतना डिमांड है तो, या इसके पीछे कोई डर था जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा बाइंग आ गई और लोग पैनिक हो गए कि अब हमें चांदी नहीं मिलेगी, खरीद लो? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? इसके पीछे इसको जानेंगे और डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो चाइना का रूल है वो शायद मुझे नहीं लगता इतना बड़ा इम्पैक्टफुल है कि चांदी को डे बाय डे और 6-6 8-8 डॉलर बढ़ाता रहे। तो ये कहीं ना कहीं एक पैनिक जोन आया था जो हम अभी देख रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा जल्दी मचाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ठहरने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि सच में क्या ये जो रूल है वो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज पैदा कर देगा सिल्वर में। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, थोड़ा जल्दबाजी नहीं करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि बाकी कमोडिटी जो पिछले टाइम पे बढ़ी थी उसके बाद टूट गई थी, कहीं ऐसा ही सिल्वर ना कर दे जो कि हम 2011 और 1980 में देख चुके हैं। तो इसका ध्यान रखिए। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है कॉमिक्स मार्जिन। आपने सुना होगा कि ये जो चीज़ें हैं 23 दिसंबर को हुआ है कि कॉमिक्स मार्केट ने कहा है कि वो सिल्वर में मार्जिन बढ़ाने वाले हैं जो कि 2 से 3% हो सकता है। तो अभी बीते दिनों में जो बात हो रही थी कि क्या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है गोल्ड एंड सिल्वर में, तो इसकी एक वजह हो सकता है अगर मार्जिन बढ़ता है सिल्वर का तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखी जाए और बाज़ार को फिर डाउन साइड आना पड़ सकता है। ऐसा हमने 2011 में भी देखा था और 1980 में भी देखा था। उस समय भी सिल्वर पर जो मार्जिन है वो बढ़ाए गए थे। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। ये टाइम भी आपका कल से ही है जो कि 29 दिसंबर 2025 से लागू हो जाएगा। अब बात करते हैं हम थर्ड की। थर्ड पॉइंट हमारा प्रॉफिट बुकिंग ही है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या सिल्वर ने सचमुच अपनी जो प्रॉफिट बुकिंग है वो
कल परसों में लेनी है या 1 तारीख के बाद लेनी है। तो कहीं न कहीं एक वजह इसकी यही रही है कि लोगों के दिमाग में चाइना का जो रूल है, अगर वो 1 तारीख से एप्लीकेबल होगा, तो उसको देखने के लिए, उसके साइड इफ़ेक्ट या उसके बेनिफिट्स बाज़ार पे क्या होंगे, उसको समझने के लिए लोगों ने अभी तक प्रॉफ़िट बुकिंग नहीं करी है। तो आने वाली 29 से लेकर 1 के बीच में, यानी 29 दिसंबर 2025 से लेकर 1 जनवरी 2026 तक हो सकता है कि बाज़ार थोड़ा कंसोलिडेट रहे और उसके बाद प्रॉफ़िट बुकिंग देखी जाए। तो ये तो ध्यान रखना कि प्रॉफ़िट बुकिंग जल्द ही आने वाली है और बाज़ार एक छोटी करेक्शन ज़रूर ले सकता है, जो कि कम से कम 15 से 25% की होगी, ऐसा हमारा मानना है। और उस लेवल पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आगे फिर सँभल के चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद अपना डिसीज़न लेना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट्स की। तो हमारा चौथा पॉइंट है सैमसंग कंपनी के बारे में आई न्यूज़। सैमसंग कंपनी ने बोला कि वो ऐसी बैटरी लॉन्च करें जिसमें उनको 1 किलो चांदी लगने वाली है। बट ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, इसको बिल्कुल दरकिनार कर दीजिए। अगर 1 किलो चांदी की डिमांड करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, जो कि शायद लोकल या फिर मिडिल क्लास या लो क्लास फैमिली को अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये न्यूज़ उतनी एप्लीकेबल भी नहीं है और उतना ज़्यादा ये मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है और ये प्रॉपर मिथ है, टोटली लोगों के द्वारा फैलाई गई चीज़ें हैं। ऐसा सैमसंग ने भी ऑफिशियल लेवल पे कोई भी करार या कोई भी चीज़ें नहीं कही हैं। तो इससे तो आप साइड बाय साइड ही रख दीजिए। ये बाज़ार में एक तरह का र्यूमर्स का काम कर रहा है, जो कि तेज़ी में बहुत ज़्यादा तेज़ी बता रहा है। तो थोड़ा ध्यान रखें, ऐसी न्यूज़ों पे ना जाएं, ये फेक है। अब बात करते हैं हमारे 5वें पॉइंट की। हमारा 5वां पॉइंट है डिमांड एंड सप्लाई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीते कुछ 4-5 सालों से चांदी की डिमांड डे बाय डे बढ़ती गई है। शायद इसके पीछे वजह है कि जो ट्रेड वॉर है वो कंटिन्यू रही है मिस्टर ट्रम्प के आने के बाद, और इसी सिलसिले में शायद सप्लाई और भी कम रही है और डिमांड डे बाय डे बढ़ती चली गई है। बीते कुछ वक्तों में सेंट्रल बैंक की भी डिमांड बढ़ी है और इसमें थोड़ा मोटा ग्रोथ देखा गया है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखा गया। जैसा कि हाल ही में अभी आज अगर हम बात करें कि क्या सच में चाइना की तरफ से आई ये पॉलिसी ही कहीं बड़ी वजह तो नहीं है कि बाज़ार को बहुत ज़्यादा बूम पर ले गया है, लोगों में जो पैनिक फैला है वो बहुत ज़्यादा अंदर तक चला गया और उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया और बाज़ार को एक मोमेंटम दे दिया है। और जब ये चीज़ें रिज़ॉल्व होंगी, सामने आएंगी, तो क्या सच में ऐसा होने वाला है या फिर ये एक तरह का ट्रैप्ड है जिसमें लोग फंस ना जाएं। तो इसको तो हम तभी समझ पाएंगे जब ये आपका चाइना रूल जो है या जो भी उन्होंने सप्लाई को लेके, सिल्वर को सप्लाई को लेके एक फाउंडेशन बनाई है, वो चीज़ सब सामने और प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आ जाएगी, जिसके लिए हमें 3 से 4 दिन का इंतज़ार करना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए और समझना चाहिए क्या बाज़ार उसी साइड जा रहा है या फिर जैसा हम अमूमन देखते आए हैं, लॉन्ग तेज़ी के बाद एक मंदा आता है, वो मंदा आने वाला है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, डिमांड एंड सप्लाई आज से नहीं पिछले 5 सालों से बढ़ी हुई है, लेकिन इस तरह से सिल्वर ने रिएक्ट नहीं करा है। अब बात आती है हमारे छठे पॉइंट। हमारा छठा पॉइंट जो है वो है मार्केट कैपिटल वैल्यू। क्या अगर हम सही में देखें और समझें तो क्या सच में सिल्वर की जो मार्केट कैप वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि मार्केट को एन हाउ किसी भी रूप में बहुत ज़्यादा ऊपर ले जा सकता है? तो कहीं ना कहीं हम ये देखेंगे शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केट की जो मार्केट में जो सिल्वर की कैपिटल वैल्यू है जो वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो 4 ट्रिलियन के अराउंड है, जो कि एज़ कंपेयर विद गोल्ड बहुत ही कम है। गोल्ड की जो मार्केट कैपिटल वैल्यू है वो 31 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की है, जो कि सिल्वर से कई गुना ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं लगता कि सिल्वर की जो तेज़ी है बहुत ज़्यादा देर तक बनी रहेगी या बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बनी रहेगी। हाँ, ये डिमांड के हिसाब से थोड़ा बहुत बढ़ता ज़रूर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा तेज़ी को ये इंडिकेट नहीं करता। तो ये तेज़ी बहुत ज़्यादा वक्त के लिए नहीं रहने वाली है। इसके लिए अपना ज़रूर मतलब ये जो तेज़ी है अगर मान लो 2-4 दिन के लिए रही तो रही, उसके बाद हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम पे इसको सस्टेन किया जाए और ये रुके।
तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। 4 और 31 में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। इतनी जल्दी सिल्वर के प्राइस बहुत ज़्यादा स्काई लेवल पे नहीं जा सकते, तो इसका ध्यान रखें। अब बात करते हैं हमारे 7वें पॉइंट की। तो हमारा 7वां पॉइंट मार्केट बिहेवियर ही है, जो कि हम अमूमन देखते हैं कि कोई चीज़ अगर ऊपर जाती है तो वो नीचे आता है, और जो नीचे जाती है वो ऊपर आता है। खासकर कमोडिटी सेक्टर में चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसा कि हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है, जो कि नेचुरल गैस में हुआ था, क्रूड ऑयल में हुआ था, निकेल जैसी आइटम में भी हुआ था, वो भी इंडस्ट्रियल मेटल है। अगर हम सिल्वर के सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं तो सेकंड नंबर पे हम निकेल को ही रखते हैं, क्योंकि वो एज अ नोन ऑफ जर्मन सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर ये चीज़ें हैं तो इनकी प्राइस भी ऊपर गई और फिर वो नीचे आ गए। सेम वही चीज़ अगर हम बात करें सिल्वर टर्म में, तो सिल्वर के भी जो भाव हैं उसी स्पीड से बढ़े हैं और डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उसके बाद इनमें एक विराम लगता है, एक स्टॉप पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे लोग ठहरते हैं, और उसके बाद हम इसमें बड़ी गिरावट आते हुए देखते हैं। और इंडस्ट्री में ये सब चीज़ें आम हैं। ऊपर जाती हुई चीज़ नीचे आ जाती है, क्योंकि उसकी डिमांड फिर उस हिसाब से कम हो जाती है। खपत इतनी ज़्यादा सिल्वर की नहीं हुई है पिछले 5 सालों में जितनी डिमांड की गई है। डिमांड सिर्फ इस बेस पे की है क्योंकि इसे सिक्योर एज अ गोल्ड समझा जा रहा है, और गोल्ड के मुकाबले ये कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगती मुझे, और ना ही इसके आंकड़े बताते हैं। तो कृपया ध्यान रखें। और ऊपर जाती चीज़ों पे दाव लगाना ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर चीज़ों पे दाव लगाना ठीक नहीं है। इंतज़ार करना चाहिए, वेट करना चाहिए। कोई अच्छी करेक्शन आ जाती है 25 से 30% की, तो खुद उस समय आप सोचें और करें। नहीं तो फिर अपने आप को सँभालना बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इस बाज़ार में लोग खुद को ही नहीं सँभाल पाते। इस बाज़ार में सबसे बड़ी चीज़ है इंतज़ार। इंतज़ार लोगों से नहीं होता है। वो टाइम टू टाइम घुसते चले जाते हैं, कभी भी कुछ भी सुन लिया, कर लिया। बिना इंतज़ार किए अच्छे वक्त पे आप इन्वेस्ट ना करें। किसी भी तरह का मतलब जल्दबाजी इस बाज़ार में ना दिखाएं। अभी खासकर इस सिल्वर को लेके बोला जा रहा है, अच्छे समय का इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो आपको आगे प्रॉफिट बना के देगा। तो इंतज़ार ज़रूर करें, क्योंकि ये सब चीज़ें अक्सर होती आई हैं। हर दशक, हर 5 साल, हर 15 साल के बाद ऐसा कुछ होता है, और फिर वो अगले कुछ वक्त तक ऐसा नहीं होता है। तो ये हड़बड़ी में कोई भी ट्रेड ना करें। जल्दबाजी नहीं है, ना ही ज़रूरत है इस बाज़ार में इस वक्त। सिल्वर में ट्रेड करने का मन हो, हट जाइए, कोई और आइटम पकड़ लीजिए, लेकिन सिल्वर में इंतज़ार ज़रूरी है। सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाज़ार का रुकना ज़रूरी है, ठहराव ज़रूरी है, जो कि अभी तक देखा नहीं गया है। और ये प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है तो वो हमें देखने को मिलेगा। तो बच के चलिए और जल्दबाजी मत कीजिए। इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक पहले ले लीजिए, छोटा ट्रेड कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं है। अब हम बात करेंगे कंक्लूज़न में ये तेज़ी आई क्यों। सिल्वर के बीच ये जो तेज़ी आई है, इसकी मेन वजह हमारे ख्याल से ये जो चाइना की पॉलिसीज़ रही है, और ये जो मार्केट में न्यूज़ फैली है कि शॉर्टेज, चांदी अवेलेबल ही नहीं है। और दूसरा ये भी है कि जो लगातार सेलिंग हमने शुरुआती में देखे थे, क्योंकि जब 170 के ब्रेकआउट हुए थे उस लेवल पे सेलर आए थे। उसके तुरंत बाद ही चाइना का जो रूल्स है वो उसकी न्यूज़ आनी शुरू हुई, एंड देन ये बाज़ार को सपोर्ट चलता गया। तो एक तो सेलिंग पोजीशन भी बढ़ गई थी, दूसरा ये जो न्यूज़ आई तो उसके बाद मोमेंटम बहुत ज़्यादा पैनिक वाला हो गया था, और तीसरा जो रीज़न रहा है कि अभी तक प्रॉफिट बुकिंग हमने नहीं देखी है। तो सिल्वर में कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, इस वजह से ये लगातार तेज़ रहा है। तो ये चीज़ें कुछ वक्त के लिए हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। आप अपना ख्याल रखें, छोटा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सही है इस वक्त। बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, स्टॉप ले लें और एक निश्चित मात्रा में इन्वेस्ट करें। बाज़ार में कोई भी करेक्शंस कभी भी देखने को मिल सकती है, चाहे वो टेक्निकल टर्म पे देखा जाए तो बाज़ार एक अपने पीक पॉइंट को होल्ड करता है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस शायद इस लेवल पे बाज़ार को बाय करने के लिए नहीं कहते हैं। तो आप अपना ख्याल रखें,
बाज़ार में गिरावट का ज़रूर वेट करें। ये समय नहीं है बाय करने का। कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, वो इम्पॉर्टेंट हैं या नहीं ये आपको तय करना है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो औरों को भी शेयर करें और चीज़ों को समझने की और जानने की कोशिश करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। ये पहली बार नहीं है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये पहली बार नहीं है। ऐसा अक्सर कमोडिटी मार्केट में होता आया है और बाज़ार फिर से उसी दिशा में चला जाता है जिस दिशा से ये उठ के आया था। तो अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।